हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किरण की माँ छोटी सी डिमांड कर देती है और वो ज़रबाब की फैमिली को कहती है कि किरण के नाम ये घर कर दिया जाए। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि जैसी ज़रबाब का वालिद ये बात सुनता है तो किरण की माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। आगे जाकर किरण की माँ की नई चाल क्या होगी, क्या ये दोनों फिर से ज़रबाब को अपनी मुट्ठी में कर ये घर अपने नाम कर पाएंगे। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब ज़रबाब किरण को लेकर आता है तो उसके साथ नुसरत बेगम भी आती है। वो इस मकसद के लिए आती है, वो चाहती है कि किरण के नाम पे ये सारा घर जो है इसके नाम कर दिए जाए। इस वजह से इस घर में मौजूद होती है और वो मौके का फ़ायदा उठाती है। ये दोनों माँ बेटी मिलकर जो है आपस में एक प्लान तैयार करती हैं कि खाने की टेबल पे बात करने का जो है वो सही मौका होगा। सब खाने की टेबल पे जमा हो जाते हैं। वहाँ पर नुसरत बेगम भी बैठी होती है, किरण भी मौजूद होती है। नुसरत बेगम फ़ौरन ज़रबाब के वालिद को जो है मुखातिब करती है। उससे कहती है कि आपने जो मेरी बेटी को हक़ देना था नहीं दिया, उसके साथ जुल्म कर रहे हो, उसे घर से भगाया हुआ है, उसे आप लोगों ने किसी किस्म का कोई भी जो है इस हिसाब से एसेशन नहीं दी। जब ये बात सुनता है ज़रबाब का वालिद तो फ़ौरन जवाब देता है, उससे कहता है कि कौन सा इसे हक़ हमने नहीं दिया, हर लिहाज से हमने अपनी बेटियों की तरह इसे रखा, किसी किस्म की हमने इसे कोई भी परेशानी नहीं दी। तो वहाँ पर जो नुसरत बेगम कहती है कि एक छोटी सी जो है वो डिमांड है, अगर आप लोग पूरी कर सकते हो तो इससे बेहतर और कोई भी नहीं है। पूछते हैं कि भाई कौन सी इसकी डिमांड है। वो कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि ये जो घर है मैं चाहती हूँ कि ये घर आप लोग किरण के नाम कर दें। जैसे ये लफ्ज़ सुनते हैं ज़रबाब और ज़रबाब की पूरी फैमिली तो सब एक दूसरे की मुँह की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि भाई यार देखो कि ये सब कुछ इसका क्या तुक बनता था बात करने का, मतलब कि इसका हक़ भी नहीं बनता था बात करने का। ज़रबाब को गुस्सा आता है और वो साफ अल्फाज में इनकार करता है। वहाँ पर जो है ज़रबाब का वालिद बैठा होता है, वो फ़ौरन जो है नुसरत बेगम को कहता है कि ये जो घर है मेरी 4 औलादों के नाम पर है, मेरी मर्ज़ी है कि मैं ये घर जो है किसी एक के नाम कर दूँ। यहाँ पर जब एक का नाम सुनती है नुसरत बेगम और किरण तो फिर इन लोगों को जो एक लालच लगना शुरू हो जाती है कि वो एक नाम ज़रबाब भी हो सकता है। जब इन लोगों को इनकार यहाँ से होता है तो ये जब घर जाते हैं फ़ौरन किरण अपनी माँ को कहती है माँ जी अब आगे जाकर क्या होगा, यहाँ पर तो इन लोगों ने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। तो नुसरत बेगम उससे मशवरा देती है, उससे कहती है कि तुम एक ऐसा काम करो कि ज़रबाब को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो। अगर तुम ज़रबाब को जो है अपनी मुट्ठी में कर पाओगी तो हो सकता है कि इससे आगे जो हमें बेहतर मसला को भी ना मिल सके। उससे तुम थोड़ा सा जो है धमकी देने की कोशिश करो या उसे लालच देने की कोशिश करो कि ये जो बच्चे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए वजह से और हम अपने बच्चों का जो है फ्यूचर सोचना चाहते हैं ताकि इन बच्चों को जो एक अच्छा सा घर मिल सके। किरण जो होती है अपनी माँ की बातों में आ जाती है, लालच में आ जाती है और वो फ़ौरन पहुँच जाती है ज़रबाब के पास। उससे उसके बातों में घुमाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि ज़रबाब मैंने जो है हमेशा इस घर के बारे में सोचा है, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि इनका मुस्तकबिल हमने क्या करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जो है बच्चों का अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल बनाया जा सके। ज़रबाब उससे कहते हैं भाई आप खुल कर जो है बात करो, आखिरकार कहना क्या चाहती हो। तो किरण उससे कहती कि मैं चाहती हूँ कि ये जो घर है आप अपने नाम करवा लो, क्योंकि मैंने तुम्हें जो है बच्चों से एक अच्छी नेमत से नवाजा है, तुम्हें एक खुशी दी है। तो ज़रबाब उससे कहता है कि ये खुशी जो है मुझे और जगह से भी मिल सकती है। मुझे एक बात बताओ कि तुम जो है इस वजह से इस घर में आई हो कि तुम फिर से जो अपना मकसद हासिल कर सको, चाहे तुम अपनी मंजिल हासिल कर सको, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मुझे जो है दूसरी नेमत भी मिल सकती है। यहाँ पर ज़रबाब से भी किरण को इनकार मिलता है तो किरण के जो होते हैं वो ख्वाब जो होते हैं वो अधूरे रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक ख्वाब सोच कर बैठी हुई थी कि मैं ज़रबाब को ब्लैकमेल करूँगी बच्चों के नाम लेकर, तो ये मेरी ब्लैकमेल हो जाएगी और ये मेरी बात मानना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर ज़रबाब ने इनकार किया और उसे धमकी भी दी कि अगर ये यहाँ से अब जाएगी तो मुझे जो है दूसरी शादी करनी पड़ेगी और इस घर में बच्चे आएंगे तो फिर मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी, ना ही किरण की और ना ही किरण के बच्चों की। यहाँ से किरण डर जाती है। वो अपनी माँ को फिर से जाकर बोलेगी कि माँ जी अब क्या हो गया, हमें तो फिर से जो है इनकार हो गया, कोई नई एक प्लानिंग बताओ, से कोई नया एक मशवरा दो। तो फिर वो उससे कोई ना कोई नया आइडिया बताएगी। लेकिन देखो कि किरण का जो घर है 80% बर्बाद करने वाली वो उसकी माँ है। इसकी माँ का हक़ नहीं बनता था या इसकी माँ का ऐसी बात करने का तुक भी नहीं बनता था कि वो आकर इन दोनों के ख़ानदानों के बीच में जो है वो आकर नफ़रत भड़काने की कोशिश करे। सबसे पहले ज़रबाब के वालिद को ज़रबाब का हक़ बनता था कि वो इस घर से धक्के देकर बाहर निकालते, अपने घर में बेचते कि भाई तू जा वहाँ पर जाकर अपने काम कर, जो तुम्हारा काम बनता है, या उजाला
को बदनाम करने की कोशिश कर या उसे जलील कर। उजाला बेचारी जॉब की पूरी कोशिश कर रही होती है, उसे जो जॉब मिल जाती है, वो मैनेजर के साथ जाकर बात करती है, उनका आपस में जो है गुफ्तगू होती है, जो उनका इंटरव्यू होता है। तो उजाला कहती है कि मैं जिस हिसाब से जो एसएचओ में गुजरी हूँ या जिन मुश्किलातों में गुजरी हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का जो है मुस्तकबिल अच्छे तरीके से बन सके, इस वजह से मैं जॉब करना चाहती हूँ और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहती हूँ। तो वो मैनेजर जब ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि उजाला, हम आपकी बात को जो समझते हैं, आपकी जो भी बातें हैं वो हमारे दिल को लगी हैं, मतलब कि आपकी बातें जो अच्छी लगी हैं। बहुत सारे हमारे पास जॉब के लिए आए हैं, लेकिन एक पहला इंसान हमने देखा है कि जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोच रहा है। तो वो सबको जो उससे कहती है, उससे कहती है कि उजाला, इस बात से हमें थोड़ा सा दुख भी है कि हम तुम्हें जो है वो एक असेश या जो सानियाँ होती हैं जॉब की, वो हमें आपको नहीं दे सकते, वो चीज़ें आपको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, तुम करना चाहती हो तो कर सकती हो। उजाला बेचारी को तो इन पैसों की लालच की या उसको इन असेशों की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल जो है एक जॉब की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि मुझे जो है जॉब मिले, जो मैं घर से जो परेशानी है उनको थोड़ा सा उनका बोझ जो हल्का कर सकूं। वो बेचारी जॉब करना शुरू कर देगी, वो सब कुछ मंजूर कर लेगी कि भाई मुझे जो है ये जॉब मंजूर है। वो जॉब करती जाएगी, ऐसा ऐसा जो है अपने मालिक के सामने जो है अपनी इज़्ज़त या अपना मकाम बनाती जाएगी। सही तरीके से ईमानदारी से जॉब करेगी तो लाजमी तौर पर उसके जो है मालिक के दिल में जगह बनेगी कि यार ये एक ईमानदार है, हो सकता है कि इसको कोई अच्छी सी पोस्ट दी जा सके, या इसको कंपनी के जो है मैनेजर भी बनाया जा सके। ये इसने आगे जाकर यहाँ से बहुत आगे जाना है, मेहनत करनी है और मेहनत का जो सिला है वो मिलना है। जहाँ पर जो है बख्तियार साहब और बख्तियार की जो माँ होंगी, जब देखेंगे कि उजाला को जो है वो जॉब मिल गई है तो वो इसकी लालच करना शुरू कर देंगी, क्योंकि नुसरत बेगम तो चाहेगी कि भाई घर का जो सर्कट है इसके ज़रिए चल रहा है, तो इसकी शादी का जो है वो कोई भी तुक नहीं बनता। पहले ये शादी कर रही थी, अब ये शादी को रुकवा देगी, उससे कहेगी कि भाई हम शादी इसकी नहीं करवाना चाहते, ये इस घर में रह सकती है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताने कि आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से जो है ज़रबाब के आगे किरण नाटक करती जा रही है, क्या जहाँ पर किरण जो है ज़रबाब को अपनी मुट्ठी में करती है, या ज़रबाब इसे जो है दूसरी शादी की धमकी दे रहे, तो क्या यहाँ पर वो दूसरी शादी कर भी सकती है। इसके अलावा किरण वालों के पास जो है आगे की प्लानिंग क्या है, वो किस तरीके से ज़रबाब को अपने कब्जे में कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।